Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at Unacademy CSIR NET channel. So dear all, you are in my regular class and today I am going to discuss about the linear transformation and its property. मैं नेट क्वालिफाइड हूँ गेट क्वालिफाइड हूँ इन बेजम एग्जाम भी क्वालिफाइड हूँ सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट नो माय शेड्यूल्स ऑफ द अदर क्लासेस द फर्स्ट वन इज एन इम्पोर्टेंट क्लास जो कि एंटाइटल भी है इम्पोर्टेंट क्लास के नाम से और इसमें हम डिस्कस भी क्वेश्चंस को करते हैं किसको इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सो दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्लास जो कि मंडे टू फ्राइडे होती है और टाइमिंग होता है 11 AM द प्लेटफॉर्म इज अनअकैडमी CSIR नेट चैनल so what is the Unacademy CSI NET channel? A channel on a YouTube. Whenever you will go to the youtube.com, just you will write Unacademy CSIR NET or you also can write Wi-Fi study CSIR NET. In the place of Unacademy, you also can write Wi-Fi study. So दोनों ही नेम से आपको क्या मिलने वाला है एक ही चैनल मिलेगा बिकॉज ये इसका पुराना नाम है सो दैट मीन्स आप पहुंच जाएंगे अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पे तो जैसे ही यू विल रीच टू दिस प्लेस जस्ट आपको क्या करना है प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाकर के एक ही प्लेस पे मेरे नाम से मेरी सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं जी दैट्स अ थिंग अनदर वन इज अ रेगुलर क्लास जिसमें जैसे कि आप अभी हैं जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ कंसेप्ट को प्लस की पॉइंट्स को एंड प्लस क्वेश्चंस को सो मेजर फोकस रहता है इन पे और प्रिकॉशनेबल पॉइंट्स कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल करते वक्त इसका जो शेड्यूल है वो मंडे टू फ्राइडे होती है ये क्लासेस और इसका टाइमिंग जो होता है जी 5 PM होता है और प्लेटफॉर्म इज अगेन है अनअकैडमी CSIR नेट सो ये जो है अनअकैडमी CSIR नेट चैनल दैट इज ऑन द यूट्यूब सो जैसा कि मैं आपको बताया और यूट्यूब पे आप क्या फ्रीली इसको एक्सेस कर सकते हो दैट्स द थिंग सो चलिए ये तो हो गया है जी कोई और बात करते हैं अब सो कम टू द अनदर क्लासेस आर द स्पेशल क्लासेस क्या होती है स्पेशल क्लास जिसमें एवरीडे हम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करते हैं सो स्पेशल क्लास जिसका प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी और जिसका टाइमिंग होता है मॉर्निंग में 8:30 AM ओके ना सो एवरीडे होती है जी प्लेटफॉर्म अनअकैडमी होता है टाइमिंग होता है जी 8:30 AM और स्पेशल क्लास के नाम से एंटाइटल्ड होती है तो क्या सर इसको हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने प्लेटफॉर्म जो है अनअकैडमी दिया है यस आपको क्या करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल से इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा इस ऐप के ऊपर जैसे ही आपने कर लिया तो स्पेशल क्लासेस की कैटेगरी में जाइएगा बाय मी इन माय नेम यू कैन एक्सेस माय ऑल द क्लासेस एंड बाय द शेड्यूल आल्सो ओके दैट्स द थिंग अनदर वन इज अ प्लस क्लास जिसका प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी और टाइमिंग होता है जी 11 AM प्लस क्लास कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड होती है और 19 से मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए रियल एनालिसिस आप सब लोग जल्दी जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बाय यूजिंग द कोड अमित S10 अमित S10 अगर आप अमित S10 को यूज करते हो यू विल गेट द 10% ऑफ ऑन द ईच सब्सक्रिप्शन तो कैसे सब्सक्रिप्शन को लेना है और क्या इसका किस सब्सक्रिप्शन को कितने मंथ के सब्सक्रिप्शन को लेने से हमें कितना अमाउंट पे करना होगा आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट So now then, how to take a subscription? सबसे पहले Unacademy Learning App. Unacademy लर्निंग ऐप को मैंने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में आफ्टर दैट जैसे ही मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया आई एम गोइंग टू द नेट एग्जाम कैटेगरी एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द CSIR UGC NET button and click on the get subscription button and you will reach to this page जिस पे आपसे पूछेगा 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में राइट ना सो 1 मंथ के लिए आपको कितना अमाउंट पेमेंट करना है 3 के लिए कितना 6 मंथ के लिए कितना और 12 मंथ के लिए 11,550 rupees we have to pay but if you will use this code what is that code this code is called the referral code and the code is amit10 then you will get the 10% off you can see here so that means the amount 11,550 rupees will become 10,395 rupees so much better you can use this one so that थोड़ा सा आपका amount कम हो जाएगा just you will click on the proceed to pay button and you will reach to the page just पे net banking page at which he will ask from you do you want to pay by the credit card, net banking, or the EMI option? So whatever is your choice, you can choose and just follow the instructions. You will get your subscription.
तो ये सब बातें तो हुई सब्सक्रिप्शन के बारे में, लेकिन बेनिफिट क्या है सर इसको सब्सक्रिप्शन को लेने का? देखो आप सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे अच्छी चीज़ है। जब पीडीएफ नोट्स मुझे मिल जाएंगे तो और भी क्या, और मुझे क्या मिलेगा इसके साथ साथ, पीडीएफ नोट्स मिलने के साथ साथ आप सभी टीचर्स की डाउट क्लासेस ले सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। मेरे तो आप ले ही नहीं, मैंने सब्सक्रिप्शन यूज़ किया है, लेकिन आप अदर क्लासेस की भी, अदर टीचर्स की भी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सबके मॉक टेस्ट लगाना, असाइनमेंट्स एटसेट्रा, ये सब आप अपना आराम से देख सकते हो। दैट इज ए गुड थिंग बेटा। ओके, सो चलिए, काफ़ी सारी बातें हो गई हैं अबाउट द मी, अबाउट प्लस क्लासेस सब्सक्रिप्शन, about Unacademy CSIR NET channel. So now come to the पेज जिसपे मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जिस काम के लिए हम यहाँ हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि मैंने आज आपको बताया कि आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसे, चूंकि लीनियर हो। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट डू मीन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन वी विल नो व्हाट अबाउट द लीनियर, और क्यों इसका पूरा नाम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो, फंक्शन हम जानते हैं, फंक्शन इज जस्ट अ रूल बाय व्हिच वी असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन टू द एलिमेंट ऑफ ए कोडोमेन यूनिकली। ये भी स्पेशल टाइप का ही फंक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है। बट ये क्या प्रिजर्व करती है, उसमें तो हम क्या करते हैं फंक्शन के अंदर, व्हाट इज द मोटो इन ए फंक्शन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, हम इसके यहाँ के ऑल एलिमेंटों को, सारे एलिमेंट फॉर ऑल एक्स, मैं कहूँ इसके एक्स हैं, और क्या यूनिक इमेज रखते हैं, ये दिस इज वन। और यहाँ पर हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, इट्स प्रिजर्व्स द ऑपरेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि समथिंग यू आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम हियर बाय प्रिजर्विंग द ऑपरेशन। सो दैट इज आल्सो द स्पेशल टाइप ऑफ ए फंक्शन आल्सो। बट यहाँ पर क्या कंडीशन लगा दी, लीनियर। सो दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर, एंड दिस टाइप ऑफ अ फंक्शंस आर अ लीनियर, सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और सेकेंडली, यहाँ आर्बिट्ररी सेट था, एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर कोई भी सेट हो सकता था फंक्शन की सेंस में, लेकिन हम यहाँ क्या लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, अब यहाँ टेकिंग अ वेक्टर स्पेस ओवर अ डोमेन एंड अनदर वेक्टर स्पेस एज ए कोडोमेन। सो दीज आर द सम थिंग्स जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और स्पेशल कुछ नहीं है इसमें। चलिए बात करते हैं, लेट यू एंड वी, let u and v be two vector space, be two vector spaces over the same field, f, over the same field f, then a mapping t भी मान लेते हैं कुछ लोग, 5 मान लेते हैं, u over f, यानी कि डोमेन, एक वेक्टर स्पेस ले लिया मैंने, u over f, another one is v over f, is called linear transformation, is called linear transformation if it satisfies the following condition. If it satisfies the following two condition, तो कौन कौन सी वो कंडीशन है जी, चलिए उन कंडीशंस को भी अब हम देख लेते हैं। The first one is that one, t of v1 plus v2 is equal to t of v1 plus t of v2, and second is what, t of alpha v is equal to alpha time of v। यहाँ पर भी मैं आपसे कहूँगा for all v1 and v2 belongs in the u, and for all alpha belongs from the field and v belongs in the u। Okay, so notice one thing, what exactly he want to convey। इसने क्या कहा, दिस इज वन टाइप ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन जिसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। इसको उसने क्या किया, इसके ऊपर मैंने ले ली, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशंस की इमेजेस लो दैट हैज टू बी इक्वल टू द
इमेजेस का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, तो चलिए मैं इसको बात को अभी आपको लिख पाऊंगा अभी, बट दैट इज करके सबसे पहले लिख लेते हैं। दैट इज ए मैपिंग टी is linear if it preserves the basis if it preserves the basic operation if it preserves the basic operation of a vector space. That is vector addition and scalar multiplication. Scalar and multiplication. ठीक है ना जी? So that's a thing which I have shown here. Yeah. So you can see here मैंने आपको क्या कहा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जस्ट ये एडिशन और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को किया है ना, ये दिस इज जस्ट प्रिजर्विंग द ऑपरेशन। सो ये किसके थे? वेक्टर स्पेस के, जो मेरे पास दिया हुआ है। सो वेक्टर स्पेस के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो भी होंगे, हो सकता है यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दें, यूजुअली वी चूज देम, बट अगर कोई और है तो अकॉर्डिंगली ही विल just operate and operate t and you will get this operation. So that means यहाँ पर यही ऑपरेशन ये स्टार होगा, so that means definitely you will get the star here. ओके अगर यहाँ पर ये स्टार मैंने कहा ये स्टार 1 है, स्टार 2 है एंड दिस इज द स्टार 1, so definitely you will get these things star 2. Okay, so that's he want to convey you in the that is part. ठीक है ना जी? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस दैट इज पार्ट। और इक्वेंटली इन दोनों बातों को, जैसा कि अभी यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मैं इन दोनों बातों को कंबाइन करना चाहूँ तो कैसे कंबाइन कर सकता हूँ? सो यू राइट और इक्वलेंटली t of alpha v1 plus beta v2 is equal to alpha t v1 plus beta t v2 for all alpha and beta belongs in the field यानी कि स्केलर जो भी हमारे पास अल्फा बीटा स्केलर्स हैं both belongs from some field and v1 and v2 are the element of the vector space domain जो भी हमारे पास था उसके। so उन दोनों कंडीशंस को मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिया। यहाँ पर मैं वापस वही बात करना चाहूंगा जो दैट इज का मतलब था, और हो सकता है ना एक और ऑपरेशन हो, सो दैट मीन्स यू जस्ट कैन टेक दिस वन, इसको स्टार 2 ले लीजिए, v1 स्टार 1 बीटा स्टार 2 v2 is equal to alpha star 2 t v1 plus नहीं स्टार 1 and beta star 2 t v2. This is also done. So star 1 and star 2 are binary operation. इन्हीं को प्रिजर्व करती है, इन्हीं को ही कहना चाहता है। अब आप नोटिस कीजिए व्हाट इज एग्जैक्टली दिस थिंग, व्हाट इज दिस अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर मेरे पास एक सेट एस था, yes here I am taking let I have taken s is equal to simply v1 और v2 दोस्त के अंदर वेक्टर थे, मैं आपसे कहूं उसका लीनियर कॉम्बिनेशन का बनाइए, लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट बनाइए, सो व्हाट यू विल राइट सर, लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी अल्फा v1 कोई स्केलर दूसरा बीटा v2 स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग और ऐड कर देते हैं, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। उसकी इमेजेस ली आपने, यानी कि सिंपली क्या किया so T of the linear combination of vectors of U
ऑफ यू यानी कि डोमेन के इज इक्वल टू क्या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी। और इसी बात को हम क्या कह सकते हैं यहाँ आप नोटिस कीजिए व्हाट इज दिस। अगर मेरे पास इस सेट के अंदर मैंने कहा कि मेरे पास एक S2 भी सेट है एस डैश सेट है उसके अंदर क्या है T ऑफ V1 एंड T ऑफ V2 है देन मीन व्हाट वी विल डू आपको इसके इमेज का कलेक्शन निकालना है दैट हैज टू बी अल्फा ऑफ TV1 एंड देन अल्फा ऑफ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालोगे अगर आप तो क्या निकलने वाला है T1 एंड T ऑफ V2 बीटा। सो दिस इज अ थिंग। So or linear combination of images of vectors of u। तो ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट आपको मिल सकता है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है डायरेक्टली इसको समझना है। इधर लेफ्ट साइड लीनियर कॉम्बिनेशन लिया गया है वेक्टर्स का उधर राइट साइड में जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया गया है उन्हीं वेक्टर्स की इमेजेस का। सो दैट इज अ थिंग विच यू हैव टू नो। तो सिंपली चाहें तो आप ग्राफिकली भी इस बात को देख सकते हैं कि ये मेरे पास u था एंड दैट वाज माय v दैट्स आई हैव द v राइट। यहाँ पर मैंने कहा एक v1 वेक्टर है एक v2 वेक्टर है डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग और दिस इज माय इमेज डेफिनेटली इसकी इमेज tv2 बन जाएगी एंड दैट विल बी फॉर tv1। ओके सो इसके जो सेट के मेंबर थे मैंने क्या लिए दिस इज द S2 और ये क्या थे मेरे पास ये मेरे S में लिए थे मैंने दोनों के दोनों S में इनका लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला था फिर इनका भी लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला था दैट्स वी हैव डन हियर। So let us come to now one example. Take and consider the example. So example one. क्या? Let T such that R2 over R2 over R. Let T एक ट्रांसफॉर्मेशन है R2 over R2 R2 over R be defined by या defined by T of x comma y is equal to x comma 0. Then check T is a linear or not. Then check T is linear or not. तो आपको एग्जैक्टली क्या करना होगा अगर मेरे पास सिचुएशन आ जाए कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दे दे ऐसे और पूछे कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लिनियर और लिनियर तो ये सारी बातें आपको क्या मतलब आपको देखना है इसके अंदर से। सो नोटिस कीजिए आपके पास तो हमने एक कंडीशन बोली थी ऑलरेडी लिनियर के लिए भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन T इज अ लिनियर T सच दैट फ्रॉम वेक्टर स्पेस this to this u to v is a linear। कौन सी कंडीशन थी भाई अगर वो सेटिस्फाई करे if it satisfy तो so the two conditions क्या t of v1 plus v2 is equal to t of v1 plus t of v2 आ जाए और t of alpha v is equal to alpha of tv आ जाए। these are the two condition first and second। इन्हीं दो कंडीशंस को आपको फोकस करना है। अब आप नोटिस कीजिए व्हाट आपने कहा कि ठीक है मैंने एक वेक्टर ले लिया v1 एंड एक वेक्टर v2 कहाँ से दिस इज बिलोंग्स फ्रॉम द r2 ओवर r के अंदर ऑब्वियसली दिस इज आल्सो फ्रॉम द r2 ओवर r से आ गया आपके पास डोमेन से आपने ले लिया दैट इज ओवर u इन दिस केस। और इन दोनों को अब मैं क्या करता हूँ अब मुझे क्या करना है इस पे v1 और v2 पे मैं ऑपरेट कर देता हूँ अगर दैट मीन्स और फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ v1 प्लस v2 इफ आई एम गोइंग टू मैंने कहा कि जो v1 की वैल्यू है दैट इज माई a1 b1 and that is equal to my a2 and b2 this value is equal to this one। so now then what happened t of v1 plus v2 is equal to what t of v1 और v2 so values रखिए a1 b1 plus a2 b2 which is equal to what t of a1 plus a2
comma b1 plus b2, and by the definition this is equal to simply क्या हो जाएगा a1 plus a2 comma 0 by definition of t, क्योंकि क्या है आपको t of xy is equal to क्या होता है x comma 0 पे, so this value is equal to simply this one right now. अब इसको रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं, कैन वी राइट दिस, यानी कि ये क्या था a1 प्लस 0 a1 comma 0 plus a2 comma 0, I can write this thing here in this way. Yes, sir. We can write. So that is what, that is a nothing. That is a t of a v1 plus t of v2. Why? It is, अब आप देखिए अगर मैं इसके ऊपर t ऑपरेट करूंगा, यहाँ पर आप नोटिस कीजिए t of v1 is equal to what? That is equal to t of a1 and v1, which is equal v1 is equal to what? That is equal to a1 comma 0 by definition. And similarly, what will be the value of t of v2? That is again equal to t of a2 comma b2, which is equal to a2 comma 0. So that's what directly मैंने इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर लिख दिया, यही तो हमें आवश्यकता थी कि t of v1 plus v2 is equal to, हमारे पास ये आ गया है जी. सो यानी कि पहली कंडीशन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई. नाउ कम टू द सेकंड वन. सेकंड हमारी कंडीशन क्या है और हमें क्या कहना चाहती है, तो चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं मैं यहाँ से. लेट अस टेक दिस वन. हमने कहा कि t ऑफ अल्फा v1 ले लेते हैं हम, ठीक है. v1 इज इक्वल टू व्हाट? t ऑफ अल्फा इज अ स्केलर और v1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? a1 comma b1, right? So that is equal to t of alpha a1 comma alpha b1, and by the definition of t that will become simply alpha a1 comma 0. As you can see that t of xy is nothing, that is equal to x comma 0. So now how you can write? I can write this alpha a1 comma 0. So that means what is this? Alpha t of v1. Okay, so this implies that t of alpha v1 is equal to alpha t of v1. That's we required at this place. So what happened in this case? You can see t of v1, this t of v2 is equal to this. So this implies that the given transformation r2 over r2 over r is a linear transformation. ठीक है, तो चलिए एक और भी हम ले लेते हैं इसके अंदर क्वेश्चन. द अनदर क्वेश्चन इज व्हाट? और एग्जांपल ले लेते हैं. चलिए मैं सबसे पहले लेकिन चेक भी कर लेता हूँ कि भाई जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है ये प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है. भाई काफ़ी देर होगी, ध्यान नहीं दिया इस बात पे हमने. इज इट वर्किंग? या दैट्स वर्किंग, नो प्रॉब्लम, देन दैट्स फाइन. चलिए जी, हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल नंबर 2, और जिसमें मैंने कहा है आपको क्या, या let t is a transformation, let t is a linear transformation from r2 over r2 over r. Be defined as t of xy is equal to x plus 1 comma y, then t is not a linear transformation.
Then check whether T is a linear or not. Check whether T is a linear or not. तो इसको देखने के लिए देखो बेटा, कुछ की पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा. हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, तो क्योंकि ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रही है, तो डेफिनेटली व्हाट हैपन, अगर मैं यहाँ पर जीरो जीरो वेक्टर ले लूँ, यानी बिकॉज दिस आर द वेक्टर्स ऑफ v1 की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, 0,0, डेफिनेटली दैट बिलोंग्स टू द R2 ओवर R, मेरे डोमेन का मेंबर है. तो मुझे देखना होगा कि ये जीरो जीरो वेक्टर क्या जीरो जीरो के ऊपर मैप होता है या नहीं होता है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. अगर ऐसा नहीं हुआ, सो दैट मीन्स हमने ये इसको जीरो जीरो को प्रिजर्व नहीं कर पाई है. सो उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि ये लीनियर नहीं होगी. तो हमेशा ही फर्स्ट कंडीशन पे आपको इस बात को फोकस करना है. सो दैट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, I am going to put x is equal to 0 and y is equal to 0 in the given transformation. So what happens? 0, comma 0. What happens? This will become a 0 plus 1, comma 0, and which is equal to 1, comma 0. This implies that t is a not linear transformation, as t of 0, 0 is not equal to 0, comma 0. ये होना जरूरी था, first thing. सेकेंड थिंग, आपको कहा दिया जाए कि भाई एक और यहीं पर एग्जांपल दे दिया जाए. मैं कहा कि ये हो ना हो करके अब आपके पास क्या है, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा वाई, ऐसे दिया हुआ है. आपकी बात करें लीनियर की, तो ड्यू टू द पावर दैट इज नॉट अ लीनियर. सो ये चीजें तो हमें देखते हैं. या फिर ऐसा कह दे, एक और एग्जांपल ले लीजिए, हमें कंडीशन दे दे टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स. Check whether the following is a linear not or no, because इसकी भी वन पावर, इसकी वन पावर, टोटल पावर हो गई 2, सो दैट मीन्स नॉट अ लीनियर. सो इन चीजों को आपको ज्यादा सोचना नहीं है, देखते ही तुरंत डिस्कार्ड करने देना है कि दीज आर नॉट द लीनियर. ओके ना. सो लीनियर के बारे में हम ये जान चुके हैं. अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की, कि रेंज ऑफ द मैपिंग है तो उसकी रेंज क्या होगी, उन सब चीजों के बारे में भी देख लेते हैं. ठीक है. रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. Range of linear transformation. Let T such that UV to V over F be linear transformation from U to V, obviously from U to V. Then the images or range of a linear transformation T is RT, and which is equal to TU, that is equal to U belongs in the डोमेन. नोटिस कीजिए, यही तो करते हो आप. आपके पास हमने क्या कहा, यहाँ पर u1 u2 u3 थे. ये आपके पास कोई मैपिंग टी थी, एंड दैट इज द इमेजेस सेट. सो इसको मैंने v कह दिया, इसको मैंने u कह दिया. ओके ना. सो व्हेनेवर यू, इस टी का क्या काम है, u1 को यहाँ पर भेजना बाय प्रिजर्विंग दिस ऑपरेशन. सो दैट मींस दिस इज इक्वल टू a t of a u1, that is another one is a t of u2, t of u3 dot dot dot, right now. So just I am writing that is a tu and that is a u simply. So u के अंदर कैसे एलिमेंट आ गए, u1 u2 u3 डॉट डॉट, और tu में कैसे एलिमेंट आ गए, सारे के सारे t of u1 t of u2 dot 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 t of un. These all are the elements. So this is a thing
जो आपको क्लियरली यहाँ पर पता लग गया। U1 U2 U3 UN यहाँ पर है और T of U1 U2 U3 UN यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? सो RT से TU के ऊपर पहुंच गए, यानी कि रेंज ऑफ T इज व्हाट, नथिंग, जस्ट एंड सिंपली आपके पास जितनी भी एलिमेंट थी जो उनकी करस्पॉन्डिंग इमेज आई उसको एक सेट में रख दो, तो सिंपली कहोगे दिस इज द रेंज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दैट इज द कलेक्शन ऑफ, that is the collection of images of vectors of domain, क्या U कहूंगा, U is a range of the linear transformation G। ठीक है, तो भाई ये बात हुई है, तो एक नोट भी याद रख लेते हैं यहाँ पर। ये कैसा नोट है भाई, इसको भी लिख लेते हैं। range of a linear transformation range of a linear transformation T such that U to V is a subspace of V। अभी मतलब भी बताता हूँ। is a subspace of V is called range space, is called range space of linear transformation। अभी हमने आपको क्या बताया, these are the collection of the ranges, जो भी हमारे पास ये रेंज आई ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, और क्योंकि ये सबसेट V का है तो किसका सब स्पेस बन गया, डेफिनेटली दैट विल बी द सब स्पेस ऑफ द V, दैट्स आई हैव मेंशन हियर। सो यानी कि जो मेरे पास रेंज स्पेस है, वो रेंज स्पेस जो रेंज स्पेस जिसको मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, और वो सबसेट है कोडोमेन का, यानी कि वेक्टर V का, वेक्टर स्पेस V का। तो दैट मीन्स आपके पास linear transformation, range of the linear transformation is a just subspace of the vector space V, जो कि कहलाता है range space of the linear transformation। ठीक है बेटा, सो नोट 1 आया है तो नोट 2 को भी लिख लीजिए। रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट भी है। रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होती है रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट अस कम टू दिस पॉइंट। द डायमेंशन the dimension of range space, the dimension of range space of RT, तो dimension of the range space यानी कि रेंज स्पेस RT के अंदर नंबर, डायमेंशन का मतलब क्या, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हैं ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, of a linear transformation of a linear transformation is called rank of linear transformation, is called rank of linear transformation T, denoted by rank T। मतलब हमारा क्या हुआ यहाँ पर भाई, हमें रेंज स्पेस निकाल लिया, हमने देखा कि ये हमारे पास डोमेन U था, ये हमारे पास कोडोमेन V था, हमने एक V लगाया, और जो हमारे पास U1 U2 UN इसके अंदर वेक्टर्स थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इमेजेस को कलेक्ट कर लिया, राइट। इस इमेजेस का एक सब स्पेस बना, एक वेक्टर स्पेस बना जो कि सब स्पेस था इसका,
अब सब स्पेस था तो उसकी भी डायमेंशन देखनी पड़ेगी हमें। जब उसकी हम डायमेंशन की बात करते हैं देन व्हाट हैपन इन दिस केस, उसको ही हमने रैंकिंग फ्री वेरिएबल जो बने उसी को ही हमने इज कॉल्ड द रैंक ऑफ टी। तो सिंपली आप नोटिस करेंगे ये देखिए यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये सारे वेक्टर्स थे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस का कलेक्शन किया। ये कलेक्शन इटसेल्फ वेक्टर स्पेस था और ये जो वेक्टर स्पेस था ये सब स्पेस था वी वेक्टर का। तो जब सब स्पेस है भाई वेक्टर स्पेस होता है तो उसकी डायमेंशन होती है, तो सिमिलरली यहाँ सब स्पेस की भी डायमेंशन होगी। इस डायमेंशन जो इसकी निकली उसी को ही हमने रैंक की रैंक बोला कि भाई ये रैंक बता दीजिए। आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस वन। तो सब स्पेस देगा आपको, ये वेक्टर स्पेस देगा, सो या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में आपको जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देगा तो ध्यान रखिएगा अगर सब स्पेस दिया तो समझ जाना वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन में कोरस्पॉन्डिंग बन गया अगर वो रैंक की बात कर रहा है, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स। तो भाई रैंक की बात की तो चलिए कर्नल की भी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द कर्नल? Kernel of a linear transformation. Kernel of a linear transformation. क्या होता है भाई कर्नल ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? लेट t such that uf vf be a linear transformation, be linear transformation, then kernel of t denoted by यू से वी पर ही हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वापस, अब कर्नल की बात कर रहे हैं लेकिन जी। देन कर्नल ऑफ टी डिनोटेड बाय कर टी, ठीक है ना। एंड डिफाइंड एज kernel of T is equal to the collection of those x of the vectors हैं because of the domain such that their images यानी कि T of x is equal to 0। क्या मतलब हुआ जी इस बात का? अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पर आपके पास ये भी एक वेक्टर स्पेस है, ये भी एक वेक्टर स्पेस है, इसके अंदर भी बहुत सारे वेक्टर्स थे। आपने कहा कि u1 u2 डॉट 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 वेक्टर्स थे इसमें, राइट। इसके अंदर सबसे पहले मैंने कहा जीरो वेक्टर्स भी है और अदर वेक्टर्स भी हैं, यानी कि आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। दिस इज आइडेंटिटी। सो अदर्स भी है मेरे पास इनकी इमेजेस। सो इमेजेस जो आई मैंने सबसे पहले ये तो मैं जानता था जीरो तो जीरो पे जाता ही जाता है विद द हेल्प ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अभी हमने देखा भी था उसको, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन u1 u2 u3 डॉट 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 un, इनमें से कौन से ऐसे वेक्टर हैं जो जिनकी मैपिंग यही जा रही है, यानी कि जिस मैंने कहा कि 2 ऑफ u2 जो है मेरे पास वैल्यू 0 आ जाए, सो इट्स गोइंग टू बी दिस वन प्लेस ओनली। सो दैट मीन्स ऐसे का मुझे कलेक्शन करना है। मैंने कलेक्शन कर लिया कि मैंने मान लिया कि वो u1 u2 और u3 थे जो जा रहे थे, ठीक है। ऑब्वियसली 0 तो इसके अंदर जाएगा ही जाएगा। सो दीज जो थे ये सब के सब इस पे मैप हो रहे थे। इसी को ही हमने कहा कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ द, दिस इज द कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दैट्स अ कर्नल ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए दैट इज द सेट ऑफ, that is the set of all vectors which maps to zero, which maps to zero vector v, which maps to zero vector v। कुछ नोट्स लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए इसके लिए। नोट फर्स्ट, व्हाट कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कर्नल ऑफ टी इज इक्वल नॉट इक्वल टू 5। क्यों नहीं 5 हो सकता है बच्चा? अभी आपको बताया मैंने जीरो तो है इसके अंदर ना, यानी कि जीरो तो हमेशा ही जीरो के पास जाएगा ड्यू टू दिस वन, यानी कि टी ऑफ 0,0 इज इक्वल टू 0,0 100%। तो नो नथिंग टू बी वरी, यानी कि कर्नल में जीरो तो पड़ी हुई है।
there is no problem. As zero vector always belongs in the kernel, है ना? As t of zero vector is equal to zero vector. Zero vector से मतलब यहाँ बेटा ये e2 की आइडेंटिटी है and that is the identity of the e1. इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. Note 2. What is the note 2? Kernel of the linear transformation. Kernel of the linear transformation. Kernel of t. और t कैसा है? T is a mapping from u to v. Is subspace of u. क्यों सब स्पेस ऑफ यू? आप देखो क्या कलेक्शन कर रहे हो आप, x1 x2 x3, वो xi x को कलेक्ट कर रहे हो जिसकी करस्पॉन्डिंग t इज इक्वल टू 0 है. सो यानी कि कर्नल में कलेक्ट तो क्या हुए, x हुए. अभी आपने देखा मैंने क्या रखे थे यहाँ पर कर्नल में, these all are the x, यानी कि ये u1 u2 u3 these all are the coming to the kernel of t. These all are right. That's the reason. So kernel, the kernel of the linear transformation T, where T is u to v is a subspace of u, okay, and is called null space ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. देखो क्या करता है, ये सबको जीरो वेक्टर पे भेज देता है, ठीक है ना. तो इसको ही हमने बोल दिया नाम कि दिस इज द नल स्पेस. और चूंकि ये सब स्पेस बन रहा है तो वापस इसकी डायमेंशन की भी बात करोगे आप, है ना. सब स्पेस ये डोमेन का है तो उसका मतलब डायमेंशन की बात करोगे, उसे ही आप कह दोगे नल टीजी, ठीक है. तो एग्जामिनर आपसे ये बातें पूछता रहता है. नोट 3, द डायमेंशन of null space, the dimension of null space of nt, the dimension of the null space of nt बोल दो, kernel t बोल दो, kernel t of linear transformation is called nullity of a linear transformation and is denoted by nt, right. That's the thing. So इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है. चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसका पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ, राइट. व्हाट इज दैट? Yes, pictorial representation. टी एक हमारे पास मैपिंग है, कहाँ से u ओवर f टू v ओवर f, ठीक है ना. सो दिस इज कॉल्ड द डोमेन, this one 0. This is called the null space, जो कि क्यों नल स्पेस पे, अगर ये मैप हुआ है मेरा किसी जीरो वेक्टर पे, मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो है मेरा मैप हो गया है जी जीरो वेक्टर पे, देन आई विल टेल दिस अबाउट दैट कि दिस इज द नल स्पेस. दिस इज अ कोडोमेन and that is what, that is my range space. Okay, because all the things are going to be here. कहाँ से कहाँ तक, पूरा यहाँ से और ये this one. So whole this one is a range space, but जितने vectors इसमें से कुछ vectors ऐसे थे जो जीरो पे मैप हो रहे थे. That's what, this is the identity e2 इसको कह सकते हो, this is equal to the e1 identity, right. So range space
ठीक है ना। और दिस इज अ पिक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन। ओके जी, सो काफी कुछ चीजें आप विजुअलाइज कर सकते हो यहाँ पर। देखो बेटा, यहाँ पर मेरे पास काफी सारे वेक्टर्स थे, यही मेरा यू था, ये मेरा पास वी था। इस वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंटों को मैंने मैप किया एंड आई फील दैट कि दिस इज द स्पेस जो कि मेरा रेंज स्पेस आया। ये चूंकि वी का सब स्पेस था, इसकी डायमेंशन निकाली और इसको मैंने बोल दिया कि ये मेरी रैंक है, और जिसको डिनोट कर दिया कि भाई ये रैंक ऑफ टी से डिनोट करूंगा। रैंक डायमेंशन ऑफ दिस वन, ये ना, इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, राइट। सो इसी के रेस्पेक्ट में हमने देखा कि भाई ठीक है, बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि सीधे जीरो पे ही मैप होते हैं, तो उन वेक्टर्स को हमने कलेक्ट कर लिया x1 x2 x3, उनको कहा कि ये हमारे पास जो बनता है भाई ये नल स्पेस बनता है। ओके, अब नल स्पेस की डायमेंशन की बात की तो हमने कहा कि भाई ये हम नल्टी की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें थी जो कि आप इस पिक्चर में एक साथ देख सकते हो, इन्हीं सब चीजों को हमने एलोकेट करके रखा हुआ है, राइट ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेल्वेस्टर लॉ एंड अदर थिंग्स एंड अदर प्रॉपर्टीज, कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा आपके अनअकैडमी पर। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पे थे, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।